जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं, और यदि हमारा प्रसंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज का हमारे सुंदर प्रसंग का नाम है श्री नरसिंह मेहता जी के जीवन पर आधारित और ठाकुर जी की कृपा श्री नरसिंह मेहता जी पे। बोले कैसे? बोले साक्षात श्री ठाकुर जी हुंडी देने आए नरसिंह मेहता जी की। बोले कैसे हुंडी समझा जाए? सर्वप्रथम तो हुंडी यानी आज के समय पे, जैसे आज तो बहुत पैसों के स्थानांतरण होते रहते हैं। जैसे इस क्षेत्र का, इस शहर से पैसा दूसरे शहर पे पहुंचाना हो तो भतेरी आज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। और हमने डीडी का भी नाम सुना होगा। पहले डीडी बनता था, आज भी कुछ लोग बनाते हैं कि यहाँ का पैसा वहाँ बुना लिया जाए, उसे ही हुंडी कहते हैं। तो अब हमें पता ही है कि नरसिंह मेहता जी तो बेचारे बड़े गरीब थे, तो वह से कैसे हुंडी लिख सकते थे। लेकिन कुछ आलोचकों की वजह से, जो कुछ उपद्रवी थे, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा उनके भजन का मजाक उड़ाते रहते थे, तो वही उन्होंने उनके साथ लीला की। बोले कौन सी? कहते हैं एक संतों का समूह, एक संतों का टोला, जो कि वह श्री जूनागढ़ से और द्वारका यानी द्वारकाधीश यानी द्वारका जी जा रहा था। और उस समय द्वारका पे जाते हुए उन्हें रात्रि में जूनागढ़ में रहना पड़ा। यानी एक जूनागढ़ में अपना प्रथम पड़ाव रहना पड़ा जूनागढ़ में। रात्रि का समय होने वाला था, तो उन्होंने कुछ, जो कि जैसा कि बताया, कुछ लोगों से उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा निवास मिल सकता है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ हम एक रात्रि निवास कर सकें और यहाँ कोई हुंडी भी लिखता हो। भाई इतने रात्रि में हम निकलेंगे, सुबह निकलेंगे, तो हम ऐसे जंगलों से भी गुजरेंगे, तो वहाँ कोई भी हमारा धन भी छीन सकता है, कोई भी मिल सकता है। तो ऐसा कोई मिल जाए जो हमारी यहाँ हुंडी लिख दे और हम वहाँ जाके बुना लें। तो क्या परिणाम हुआ? बोले उन लोगों ने नरसिंह मेहता जी का एड्रेस दे दिया, पता दे दिया। और नरसिंह मेहता जी बेचारे कौन हिंडी, उन्हें तो हुंडी का दूर दूर तक नहीं पता था। वो तो अभी देखिएगा बड़ी सुंदर लीला में। और क्या हुई उनके साथ लीला? कहते हैं वह महात्मा नरसिंह मेहता जी के पास पहुंच गया। बोले कैसे? बोले उन्होंने कहा जहाँ नरसिंह मेहता जी का घर का पता कैसे बताया? बोले जहाँ तुलसा जी का बरुआ रखा हो, आगे गैया मैया बंधी हुई हो, बोले वही है नरसिंह मेहता जी का चरित्र, ठीक सीधे चले जाओ। सभी संत महात्मा पहुंच गए। और उन व्यक्ति विशेष ने ये जरूर कह दिया था, बोले वो ऐसे वैसे हुंडी नहीं लिखते। बोले तो कैसे लिखते हैं? बोले उनमें बड़ी आग्रह करनी पड़ती है, और तो और बोले उन्हें आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपके कहने पे बार बार मना करेंगे कि मैं नहीं लिखता। तो ऐसा करना आप कि उन्हें कोई कसम दे देना, तब जरूर लिख देंगे। और वही परिणाम हुआ, क्योंकि वह तो आलोचक थे नरसिंह मेहता जी के। और वही परिणाम हुआ, संत पहुंच गए। पहुंचकर वह तो कीर्तन में लगे थे। बोले कौन सा कीर्तन कर रहे थे? श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा। अब वह तो कीर्तन में मस्त थे, खोए थे। इतने में सभी संत भी पीछे से आके नाम जप करने लगे। लेकिन कहते हैं जब कीर्तन विश्राम हुआ और सभी लोग जाने लगे, तो वह महात्मा लोग रुके रहे। नरसिंह मेहता जी ने पूछा भी, आप कौन, आप कहाँ से आए? सारी बात जानी। और उन्होंने भी बताया कि हम ऐसे ऐसे वृंदावन से चले हैं, जूनागढ़ आपके यहाँ आज निवास करेंगे, और हमें हुंडी भी लिखवानी है, और हमें द्वारिका की हुंडी लिखवानी है, द्वारिका जाना। और वही हुआ, सारी बात बताई। और अंतिम बात क्या कही कि हमें तो आप ही का पता बताया है किसी ने हुंडी के लिए। नरसिंह मेहता जी बोले भैया मेरे तो पूर्वजों तक ने हुंडी का काम ना किया कभी। बोले ना महाराज, आप ही को लिखनी पड़ेगी, हमने सब सुना है आपके बारे में, आप ऐसे नहीं लिखते। बोले नरसिंह मेहता जी कहते रहे भैया मेरे तो पूर्वजों ने ये काम ना किया। बोले मैं कैसे कर दूंगा, मैं कोई इतना धन्ना सेठ थोड़ी ना हूँ। बोले मैं ना हूँ भैया। लेकिन फिर भी कहते हैं महात्मा लोग पीछे पड़ गए और उनसे कहा नाना जी आपको तो लिखनी पड़ेगी, आपको ऐसे ऐसे सांवरिया सेठ की कसम, बस ये कहना था। बोले भैया अब तो बस मेरे तो सारे काम बनाने वाले श्री ठाकुर जी हैं, सांवरिया सेठ ही हैं, वो ही जाने। अब बोले मैं संत महात्माओं को यदि निराश भेजूंगा
तो ये माना जाएगा कि देखो वैसे तो भक्त बनता है और वैसे वैष्णव संत जनों को निराश भेज रहा है। अब वही हुआ, वो तो ठाकुर जी पर निर्भर थे, श्री नरसिंह मेहता जी। उन्होंने तो वैसे खूब कहा कि मैं नहीं लिखता, लेकिन जब उन्होंने नहीं माने संत तो उन्होंने एक टुकड़े पर लिख दिया और एक टुकड़े पर लिखकर दे दी। एक पर्चे पर एक छोटे से कागज़ पर लिख दिया कि आप भुना ले, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, तो वो ही जाने। और वही हुआ परिवार। बंधुओं, उस समय आप बड़े सुंदर लीला सुनेंगे। बोले क्या हुई? कहते हैं सभी संत महात्मा सुबह चल दिए प्रातःकाली। कहाँ? वहीं द्वारका की ओर। जब कहते हैं चलते 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 द्वारका पहुँचे और वहाँ जाकर वहीं उस द्वारका के आज भी वह जगह है, यदि आप द्वारकाधीश जाएं तो उस हुंडी जहाँ ठाकुर जी ने हुंडी दी है वह जगह आज भी है। बोले क्या हुआ? उसी समय वह संत महात्मा द्वारका जी पहुंचकर और वहाँ जहाँ पता बताया था उस पर्चे पर लिखा था, वहाँ पहुंचकर भैया कहने लगे, अरे भैया यहाँ कोई नरसिंह मेहता जी की हुंडी भुना देगा क्या? खूब बार बार कहते, खूब बार बार कहते, लेकिन कोई भुनाए तो जब आए जब नरसिंह मेहता जी कोई हुंडी लिखते हो। लेकिन संत महात्मा कहते कि भैया हमारी कोई नरसिंह मेहता जी की हुंडी है क्या, भुना दो, हमारे पैसे ला दो। लेकिन कोई आए तो जब नरसिंह मेहता जी हुंडी लिखते हो। लेकिन क्या हुआ बंधुओं, उसी समय नरसिंह मेहता जी की भगवान पे कृपा, देखिए भगवान की कृपा नरसिंह मेहता जी पे क्या हुई। उसी समय साक्षात श्री ठाकुर जी सामरिया सेठ रूप धारण कर, मुनीम का रूप धारण कर आ गए और बोले भैया यहाँ हम लिखते हैं। बोले हम हैं नरसिंह मेहता जी के मुंशी, ये कहकर पुकारा। बोले अच्छा भैया आप हो? बोले भैया बड़े सुंदर, हम तो ये समझ रहे थे कि नरसिंह मेहता जी सही कह रहे थे, उनसे तो हमने कई बार कही, वो तो हमसे कई बार कहते रहे मैं नहीं लिखता, लेकिन चलो अब आप आ ही गए हो। तो ये घटना साक्षात है बंधुओं। द्वारकाधीश जी कभी जाएं तो वहाँ पर ये हुंडी ठाकुर जी स्वयं बनाने आए और वही हुआ। बोले हम ऐसे नहीं देते पैसा। बोले कैसे देते हो? बोले हम तो मुनीम हैं एक। बोले हमारे जैसे यदि यानी नरसिंह मेहता जी के मुनीम कह रहे ठाकुर जी, हम तो दास हैं उनके नरसिंह मेहता जी के, ये भगवान कह रहे हैं। और कह रहे बोले आप तो हमारे कार्यालय चलो, वहाँ हुंडी मिलेगी। बोले कैसे हुंडी मिलेगी? बोले वहाँ चलो, वहाँ सब बैठाई जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। कहते हैं वह सब साधु संत महात्मा कार्यालय पहुँचे उनके और देखा तो वहाँ तो 300 मुंशी और बैठे हुए काम कर रहे हैं। बोले ये कौन? बोले यही तो, ये भी उनके दास हैं, ये भी मुंशी हैं नरसिंह मेहता जी के। संत तो बोले अरे नरसिंह मेहता जी तो हमसे ऐसे कह रहे थे, ऐसे हो गया। बोले नरसिंह मेहता जी तो मना कर रहे थे और ये तो यहाँ तो अलग ही माया है, अलग ही माया। और कहते हैं बंधुओं उस समय उनकी हुंडी भुनाई और जो उनके 750 रुपये थे वो उन्हें वहाँ प्रदान किए। कहते हैं संत महात्माओं ने भंडारा भी किया, गुरु दक्षिणा भी दी, गुरु के लिए प्रसाद भी बांटा, सब कुछ उस संत महात्माओं ने जो द्वारका में करने गए थे यात्रा में वो सब किया। लेकिन कहते हैं जब वापस भी यात्रा लौटी, जब द्वारकाधीश से जूनागढ़ के लिए वापसी आए तब फिर नरसिंह मेहता जी से मिलना हुआ और जाकर उनके चरणों में पड़ गए। बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि आप तो हुंडी नहीं लिखते और आपका तो वहाँ पे मुंशियों का, आपका तो वहाँ कार्यालय चल रहा है, आपका तो वहाँ तो बड़ा सुंदर व्यापार चल रहा है। बोले महाराज कौन? बोले भैया आपके मुंशी वहाँ मिले थे, सारी बात बता दी, अब हमसे मत कहना कुछ, अब हम सब जान गए हैं। और वही हुआ। बोले मगर एक बात हमें समझ में नहीं आई। ये संत बोले नरसिंह मेहता जी से जब लौट कर आए यात्रा से, बोले हमने भंडारा भी कर दिया उन 750 रुपये में, और तो और बोले गईएँ भी जिमा दी और बोले दान पुण्य भी कर दिया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने सब कुछ कर दिया लेकिन अब भी हमारे पास बचे 750 के 750 रुपये, खर्च तो हुए ही ना। तब जाके श्री नरसिंह मेहता जी ने कहा बंधुओं, बोले संत महात्माओं जिन्हें आप मुंशी समझ रहे हैं ना, वह कोई मुंशी नहीं थे, वो साक्षात श्री ठाकुर जी थे, साक्षात वृंदावन बिहारी थे, साक्षात द्वारकाधीश जी थे जो मेरे लिए मुंशी बनकर आ गए। कहते हैं बस यही कहना बाकी था, सभी संत महात्मा नरसिंह मेहता जी के चरणों में पड़ गए। बोले अरे महाराज एक बार और दर्शन करा दो, हम तो सोच रहे थे इतना सुंदर सामरा सेठ, ऐसा बिल्कुल मूर्ति ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात भगवान उतर आए। बोले एक बार और दर्शन करा दो, आपकी वजह से हमें दर्शन हो गए ठाकुर जी के। तो ये है बंधुओं नरसिंह मेहता जी का चमत्कार, ये है हुंडी लीला। तो ऐसी ही यदि हमारी ये घटना बड़ी सुंदर लगी हो, सच्ची घटना, तो कृपया करके
इसे आगे बढ़ाएं और ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम के प्रचार प्रसार में इसे आगे की ओर बढ़ाएं और सभी भक्तों को खूब आनंद प्रदान करवाएं। तो ये है, यदि जो विश्वास रखते हैं ठाकुर जी पे तो खूब ठाकुर जी उन पर ऐसे कृपा करें। तो आज का यही प्रसंग हमारा विश्राम होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण।